हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो कॉमन एरर्स चल रही हैं उसमें आज हम उसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लें पहला क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। देखिए, ब्यूटीफुल कोई एरर नहीं है, सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, इस पे ज़रा गौर करें। सराउंडिंग्स यहाँ आना चाहिए, सराउंडिंग्स। क्लियर? क्यों आना चाहिए? देखिए, जो सराउंडिंग है ये है एक एडजेक्टिव, और सराउंडिंग्स अगर इसमें एस लगा दें तो ये हो जाएगा नाउन। नाउन और एडजेक्टिव। क्लियर? सराउंडिंग्स का मतलब हो जाएगा एक नाउन जिसका मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज अराउंड एंड नियर समबडी या समथिंग, जो हमारे आसपास की वस्तु है, नाउन। क्लियर? और सराउंडिंग होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है द एरिया अराउंड। क्लियर? तो यहाँ ज़रूरत है हमें एक नाउन की, तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, सराउंडिंग्स। क्लियर हुआ? क्योंकि एडजेक्टिव यहाँ ऑलरेडी इसने ब्यूटीफुल लगा दिया। बात समझ में आई? तो इस पोर्शन में, बी वाले पोर्शन में हमें जो एरर है वो दिखाई दी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, कोई पोर्टर अवेलेबल ना होने के कारण ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ, उसने अपना सारा जो लगेज है वो अपने साथ ले गया। देखिए, फर्स्ट पोर्शन में नो एरर, ही कैरीड उसने ले लिया, ले गया, ऑल हिज लगेजेस। लगेजेस कभी आपने सुना ही नहीं होगा, हमेशा जो सुना है वो है, सुना है लगेज। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो लगेज है, लगेज का प्लूरल भी लगेज ही है, लगेजेस नहीं है। क्लियर? तो आप यहाँ प्लूरल कहना चाह रहा है तो आप प्लूरल लगाइए, लेकिन यहाँ लगेज, लगेजेस नहीं होता, वो लगेज होता है। ही विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्योंकि जो ध्यान हो आपने पीछे पढ़ा था हमने, कहा एरर है कोप अप विद। कोप अप विद नहीं होता, इसका क्या होता है? कोप विद होता है, टू कोप विद। कोप अप विद नहीं होता। जहाँ भी ये कोप के साथ एरर मिलती है, मोस्ट कॉमन आपको एरर क्या मिलेगी? वो विद लगा के आपको दे दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है, कोप विद का मतलब होता है एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विद समथिंग डिफ़िकल्ट। जो कुछ डिफ़िकल्ट है उसके साथ सक्सेसफुली डील करना, टू कोप विद। क्लियर फ्रेंड्स? तो एरर इस बी वाले पोर्शन में आपको मिल गई। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर डेलिकेट आइज सर्जरी। कि जो लेज़र्स हैं वो इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य एक टूल है, अपरिहार्य टूल है फॉर डेलिकेट आइज सर्जरी, आइज सर्जरी के लिए। क्लियर? जो कोमल आँखों की सर्जरी होती है उसके लिए। अब देखिए, लेजर्स आर, कोई गलती नहीं है, इंडिस्पेंसेबल टूल्स ओके फॉर डेलिकेट आइज सर्जरी। जरा यहाँ गौर करें, आइज सर्जरी, आइज सर्जरी नहीं होगा, यहाँ होगा आइज सर्जरी। बिल्कुल राइट फ्रेज है, इट शुड बी यूज्ड। क्लियर? इसकी जगह आप दूसरा भी लगा सकते हो, एक दूसरा वर्ड है ओकुलर सर्जरी। क्लियर? ओकुलर किसके लिए आता है? ओकुलर आइज के लिए आता है, तो ओकुलर सर्जरी या आई सर्जरी। आइज यहाँ पर नहीं आएगा, प्लूरल फ्रेज नहीं आएगा। आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। आई टेक ग्रेट प्लेजर, ओके, कोई गलती नज़र आई? नहीं आई। कॉपी पेन आप भी लेकर बैठे, साथ साथ मेरे करते रहे और आप कमेंट नहीं छोड़ रहे हैं, इट मीन्स या तो आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या फिर थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है आपको अपने कमेंट छोड़ने में। तो विदाउट एनी हेजिटेशन जितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करके बताइए मुझे। क्लियर? पता लगे कि आप कितना कर पा रहे हैं कॉमन एरर्स में। और देखिए जी, ये जितने भी ये जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, उसका ये एक कलेक्शन है, वहाँ से ये सारे लिए गए हैं। क्लियर?
तो आई टेक ग्रेट प्लेजर टू, तो कोई एरर इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो आप जाइए नो एरर पर और आगे बढ़ जाएं। द होल कंट्री वॉज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि सफरिंग के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन की एरर है, सफरिंग फ्रॉम आता है। क्लियर? द होल कंट्री वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल क्राइसिस, की पूरा जो देश है वो सफ़र कर रहा था एक फाइनेंशियल क्राइसिस से। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कहीं आ जाए, ये क्लॉज अगर आपको दिखाई दे जहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड आपका जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ मोस्ट कॉमन एक गलती होती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के अगर जुड़े हुए हों तो कंजंक्शंस से, तो उनमें जो एरर होती है वो कॉमन ये होती है कि इसके बाद आता है सब्जेक्ट, और जबकि यहाँ दे दी गई है वर्ब। तो बस इस तरह के गौर करें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इस तरह जो क्वेश्चन वर्ड से जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ गलती आपको ज़्यादातर इस तरह की मिलती है। तो वेयर कुड ही की जगह आप यूज़ कीजिए वेयर ही कुड हैव गोन। क्लियर? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कंजंक्शन CSV, सब्जेक्ट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आपको दिखाई देगी। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ जाए। आई सजेस्ट दैट, मैं सुझाव देता हूँ कि ही गोज़ टू द डॉक्टर, कि वह जाता है टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। नो, देखिए सजेस्ट के साथ यहाँ आपको यूज़ करना है शुड। क्लियर? आई सजेस्ट दैट ही शुड गो, ही गोज़ नहीं आएगा। तो एरर आपको कहाँ देखी? एरर देखी बी वाले पोर्शन में, कि जैसे ही वो लौटे एग्जामिनेशन से वो डॉक्टर को दिखा ले। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन एंड सच अदर बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी नो एरर, एंड सच अदर बिवरेजेस, और इसी तरह के दूसरे बिवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट। अब जरा इस हैव पे आ जाइए, देखिए गौर करिए, हैव और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? टी और कॉफ़ी का इंट्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है और वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए, यानी हैव की जगह आना है यहाँ पर हैज़। तो एरर कहाँ मिली? आपके थर्ड सेक्शन में आपको एरर मिल गई। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक द गार्ड्स अलाउड अस enter the restricted area to search for our friends। देखिए इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक देयर इज नो एरर। द गार्ड्स अलाउड, गार्ड्स ने अलाउ कर दिया, कोई गलती यहाँ भी नहीं है। एंटर, अब इस एंटर पे आइए, यहाँ आएगा इन्फिनेटिव टू एंटर। क्लियर? यानी यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, क्लियर, तो इसमें क्या लेना है? टू एंटर, इन्फिनेटिव यहाँ हमें यूज़ करना है। इन्फिनिट टू एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। क्लियर? तो टू एंटर का आप यूज़ कीजिए। और द न्यूअर टाइप ऑफ द ऑटोमेटिक मशीन्स वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। न्यूअर टाइप कुछ नहीं होता भाई, यहाँ गलती आपको दिख गई। सबसे पहले न्यूअर टाइप कभी नहीं सुना होगा, न्यूअर, इसका न्यू की कभी हमें कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत ही नहीं होती। कंपैरेटिव डिग्री का जो यूज़ है, जो इसका सुपरफ्लुअस है, यानी न्यू नहीं लाना, यहाँ न्यूअर नहीं लाना, आपको न्यू लाइए। न्यू टाइप या लेटेस्ट टाइप, इसको रिप्लेस आप लेटेस्ट से भी कर सकते हैं। क्लियर? लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स या न्यू टाइप, क्योंकि न्यूअर कभी आपने सुना ही नहीं है, होता ही नहीं है न्यूअर कुछ यहाँ। By the time we got our tickets, okay, and entered the cinema theaters, the show was already begun।
बाय द टाइम उस समय जब हमने अपने टिकट्स प्राप्त किए, देखिए टिकट्स ये एक साथ लिखना था यहाँ, एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, और जब हमने सिनेमा थिएटर में हमने एंट्री की, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। नो, यहाँ जो गलती दिख रही है आपको, यहाँ टेंस है कौन सा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस। दो क्लॉज आपको दिख रही है, जब हमने अपने टिकट्स खरीदे, ओके पास्ट टेंस, और सिनेमा थिएटर में घुसे, तो शो जो है वो उससे पहले शुरू हो गया था। क्लियर? तो जो काम पहले हो गया उसको आप लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ वॉज ऑलरेडी ना लगा के आप लगाइए हैड ऑलरेडी। बात समझ में आई फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ जाए। ईच ऑफ द स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ओके, कोई गलती नज़र नहीं आई। अच्छा, हैज़ टू टाइप, ओके, ईज के साथ हैज आ गया, देखो यहाँ भी कोई एरर नहीं है। हैज़ टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब यहाँ शायद यहाँ गलती आपको दिख गई देयर में। क्लियर? लेकिन यहाँ जो प्लूरल प्रोनाउन है ये बिल्कुल कॉमन है इन दिनों। क्लियर? कोई यहाँ गलती नहीं है, देयर में भी, देयर रिसर्च पेपर इन दिस सेमेस्टर, कोई गलती यहाँ सेंटेंस में नहीं है। अब देयर सही है ईच के साथ, अब कहेंगे कि ईच तो सिंगुलर है, इसके साथ प्लूरल यहाँ क्यों आ रहा है पॉजिटिव? अब एक बात समझिए, अगर ईच की बात करें, जैसे ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ईच हो या ईच ऑफ हो। क्लियर? तो ईच स्टूडेंट इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप हिज ऑन रिसर्च पेपर, हिज आना चाहिए था बिल्कुल। और ईच चूँकि कॉमन जेंडर है भाई, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, तो हिज और हर कॉमन दोनों आना है, हिज भी आना चाहिए, हर भी आना चाहिए, डैश लगा के, ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। क्लियर? हिज और हर दोनों आने चाहिए। अब इसका ऑप्शन क्या होता है, अगर यहाँ या तो हिज हो, हिज हर दोनों है, अब ये नहीं है तो फिर आपको यूज़ करना है देयर। बात समझ में आ गई? तो देयर का जो यूज़ है बिल्कुल यहाँ ओके है, प्लूरल प्रोनाउन। आगे बढ़ जाए। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग ए स्ट्रेंजर की इफेक्ट था कि बीइंग ए स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंटेक्ट। द फैक्ट ऑफ मी बीइंग, फैक्ट ऑफ मी, देखिए यही गलती नज़र आ रही है। मी बीइंग ए स्ट्रेंजर कोई गलती नहीं, डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंटेक्ट, हाँ कोई गलती नहीं है, डज नॉट एक्सक्यूज माफ़ नहीं करता हिज कंटेक्ट। द फैक्ट ऑफ मी, मी यहाँ ये मी खटक रहा है, मी में कोई गलती है, क्या गलती है, यहाँ आना है फिर पॉजेसिव माय। केस कौन सा आना है, पॉजेसिव केस। क्लियर? चूंकि मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। द फैक्ट ऑफ माय बीइंग अ स्ट्रेंजर डज नॉट एक्सक्यूज हिज कंडक्ट। क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पॉजेसिव केस आएगा तो माई का आप यूज़ कीजिए। और द सी लुक्स, समुद्र दिखता है, एज इफ मानो इट हैज़ बीन एजिटेटेड बाय स्टॉर्म, एजिटेटेड हो गया हो एक स्टॉर्म से। अब भाई जब यहाँ लुक्स आ गया, एज इफ आ गया, और इसके बाद फिर ये हैज़ बीन क्या कर रहा है, गौर करिए ज़रा, हैज़ बीन, एज इफ मानो, तो एज इफ के साथ हैज़ बीन का यूज़ नहीं करेंगे आप, एज इफ के साथ आइएगा आपका हैड बीन, क्योंकि एक अनरियल सिचुएशन है और अनरियल सिचुएशन के लिए आप यूज़ करते हैं पास्ट टेंस। क्लियर? जब आपके साथ ये नोटिस कीजिए, जब एज इफ हो या एज दो हो तो आपको आगे क्या यूज़ करना है, या तो यूज़ करना है हैड बीन और या यूज़ करना है वर। क्लियर? वर या हैड बीन, चूंकि उसने हैज़ बीन कह दिया तो आप हैड बीन यूज़ कीजिए, अदरवाइज वर यूज़ कीजिए, एज इफ इट वर एजिटेटेड। क्लियर? दोनों ही कंडीशन सही है।
बढ़ जाते हैं ज़रा आगे। वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स इन द शॉप। ओके, जो वैरायटी है किसकी, प्लीजेंट आइटम की, इन द शॉप अट्रैक्ट्स एवरीबडी। ओके, देखिए एवरीबडी कोई गलती नहीं, अट्रैक्ट कोई गलती नहीं है। अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स। देखिए यहाँ इस सेंटेंस में जो मिस्टेक होगी वो क्या होगी, जब इसने अ वैरायटी ऑफ कह दिया तो आपको नोटिस करना है कि ये वैरायटी ऑफ जो है ये फाइंड आउट करना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद अगर सिंगुलर प्लूरल फिर वर्ब पे आ जाइए ज़रा। देखिए अ वैरायटी ऑफ जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, अ वैरायटी ऑफ। तो इसके साथ वर्ब भी आपकी प्लूरल दे दी इसने, अट्रैक्ट तो कहा नहीं, अट्रैक्ट कह दिया, और कहीं किसी पार्ट सेक्शन में गलती है ही नहीं, तो सेंटेंस जाएगा यहाँ नो एरर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। बिल्कुल समझ गए होंगे, फर्स्ट ग्लांस में ही पता लग गया कहाँ गलती है। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उन निर्जीव वस्तुओं के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम उनका पजेसिव नहीं बनाया जाता। पजेसिव केवल तब बनाया जाता है जब वो अपोस्ट्रोफी की तरह ही वो पर्सोनिफाई जब की जाती है। क्लियर? तो कोई पर्सोनिफिकेशन का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ क्या है, द लेग्स ऑफ द टेबल, ये आपको यूज करना है, द लेग्स ऑफ द टेबल। क्लियर फ्रेंड्स? हैव बीन इलेबोरेटली कार्व्ड, बढ़िया तरीके से उसको कार्व किया गया है, शानदार तरीके से। तो फर्स्ट सेक्शन में आपके एक एरर आपको दिखाई दी, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। भाई सीनरीज नहीं आएगा, यहाँ यूज होगा सीनरी। क्लियर? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। आगे बढ़ जाए, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। आई वुड अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि यदि रीडर्स वुड राइट, मुझे लिखेंगे कि वो किस तरह से मेडिटेट करते हैं। भाई जब यहाँ वुड एक जगह आ गया तो फिर यहाँ वुड क्या कर रहा है, ज़रा गौर करें। ये वुड का यूज है सुपरफ्लुअस, नो यूज। तो आपको क्या करना है, सेंटेंस आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट। तो ये बी सेक्शन में आपके एरर दिखी, बी पोर्शन में वुड का आपको यूज नहीं करना, सुपरफ्लुअस यूज। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। नाइदर ऑफ द टू, ओके, सैड देयर प्रेयर। पहले पार्ट में देखे जरा, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, नो एरर। ओके, अच्छा इसके बाद आ जाए सैड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। भाई कोई गलती तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, इसके नाइदर हो जाए या नाइदर ऑफ आ जाए, ये नाइदर ऑफ हो या आइदर ऑफ हो। इनके बाद जो नाउन आती है वो आती है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। ओके, ये रही टू चिल्ड्रन। और जो वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर वर्ब, ये रही सिंगुलर। चूंकि सैड है तो सेम आपको दिखेगा। तो जहाँ जिस पोर्शन में गलती होनी थी कहीं गलती नहीं है, तो सेंटेंस जाएगा आपका डेफिनेटली नो एरर। ओके, चलिए आगे बढ़े। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, अपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। ओके, द पैकेट्स, एंड आई सेट डाउन अपोजिट हिम, ओके, एंड प्रोड्यूस्ड, नो एरर, द पैकेट ऑफ सिगरेट्स। ओके 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 ओके, जरा इस आर्टिकल पे गौर कर लें, द पैकेट्स ऑफ सिगरेट, दाग क्यों आ रहा है भाई, दा क्यों आ रहा है। अगर जनरल कमोडिटी की बात हो रही है, क्या जनरल कमोडिटी की, तो फिर आपको दा का यूज़ नहीं करना। कोई विशिष्ट अगर बात है
तो विशिष्ट वस्तु के लिए, स्पेशल वस्तु के लिए आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। क्लियर? तो आई सैट डाउन ऑपोजिट हिम एंड प्रोड्यूस्ड पैकेट्स ऑफ सिगरेट। ये जो दा है, दा नहीं आएगा, पैकेट ऑफ सिगरेट्स। क्लियर? बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ जो पैकेट है सिगरेट का वो कोई विशेष पैकेट नहीं है, वो जनरल कमोडिटी है, एक सामान्य वस्तु की बात हो रही है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल आप यहाँ मत लगाइए। और इसके बजाय आपको दूसरा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैकेट ऑफ सिगरेट, आप पैकेट, क्लियर, ये लगाना पड़ेगा, तो आप पैकेट ऑफ सिगरेट्स। आगे बढ़ जाएं फ्रेंड्स। दिस हैपन्ड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। बड़ा छोटा सा सेंटेंस है। अब इस ऐसे छोटे सेंटेंस में बड़ा मुश्किल काम होता है एरर को खोज पाना। दिस हैपन्ड, ओके, नो एरर, जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। ऐसा हुआ था बिल्कुल एग्जैक्टली 5 साल पहले। अच्छा, एक चीज़ नोटिस कीजिए ज़रा, जस्ट अगर केवल जस्ट लगा दे, जस्ट 5 years ago या एग्जैक्टली 5 years ago, तो यानी यहाँ जो यूज़ है ये सुपरफ्लुअस यूज़ है। क्या? सुपरफ्लुअस यूज़। कभी कभी किसी व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि मैं रोज़ डेली नहाता हूँ, यानी रोज भी है और डेली भी है, सुपरफ्लुअस यूज़ एकदम। तो बिल्कुल जस्ट और एग्जैक्टली दोनों का सेम मीनिंग है, आपको एक वर्ड को यूज़ करना है, या तो जस्ट यूज़ कीजिए या एग्जैक्टली यूज़ कीजिए। ओके, तो सेकंड पोर्शन में आपको यहाँ एरर देखिए, बी पार्ट में। क्यों देखिए? क्योंकि सुपरफ्लुअस यूज़। चलिए आगे बढ़ जाए। रमेश स्माइल्ड, रमेश मुस्कुराया, व्हेन ही वॉज रिमेम्बरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। जब उसको याद आया हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। ओके, रमेश स्माइल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन ही वॉज रिमेम्बरिंग, वो मुस्कुराया जब वो याद कर रहा था। नो, नहीं भाई, व्हेन ही रिमेम्बर्ड, ये कंटिन्यूस टेंस की कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है किसकी? जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, ये क्या हो गया? ये हो गया स्क्रीनशॉट। ओके, जो हमें करना नहीं था। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेम्बर्ड, कि रमेश मुस्कुराया जब उसे याद आया अपने पहले दिन और अपनी लॉन्ग रोड टू सक्सेस, अपनी लंबी एक यात्रा सफलता की तरफ। ही वॉज रिमेम्बरिंग नहीं, एक्शन है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। क्लियर? व्हेन ही रिमेम्बर्ड। ओके, गुड हेवंस, हाउ हैज शी ग्रोन। गुड हेवंस, ये सरप्राइज के लिए एक एक्सक्लेमेशन है, और गुड हेवंस के बाद हाउ हैज़ शी ग्रोन। देखिए यहाँ इस सेक्शन पे आ जाइए। हाउ हैज शी, भाई ये तो एक्सक्लेमेटरी हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया। अब हाउ यानी क्वेश्चन वर्ड, और हैज़ यानी हेल्पिंग वर्ब, और शी यानी सब्जेक्ट। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर कहाँ जा रही है आपकी? ये जा रही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जबकि सेंटेंस क्या है आपका? एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ जो एरर दिखी, ये कहाँ क्या करना है आपको? हैज़ बाद में लाना है, हाउ शी हैज़, पहले हाउ फिर शी, हाउ के बाद आपको यूज़ करना है हाउ सब्जेक्ट, और फिर यूज़ करनी है आपको वर्ब, हाउ शी और हैज़। क्लियर? तो ये वाला सेक्शन जो है बी वाला, इस पे गौर करें, यही आपको जो एरर है वो दिख रही है। बढ़ जाएं फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन पे। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर ए फ्यू ईयर्स। ओके, ज़रा ले पे गौर कर ले। अगर किसी सेंटेंस में आपको ले दिख जाए तो डेफिनेटली उस वर्ब की कोई एरर वहाँ होगी। लाए ले, वही एरर आपको दिखेगी। पिछले लेक्चर में भी एक इसी तरह की एक कॉमन एरर आई थी।
क्लियर। तो अगर ले वाला कोई सेंटेंस दिख जाए तो इधर उधर दिमाग ना लगा के सीधा जाइए, ले को पकड़ लीजिए कि ये सही यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, उसके बाद कोई दूसरी एरर होगी वहाँ। तो डॉक्टर ने एडवाइस की मिस्टर मुरुगन को कि सीवियर क्रैम्प्स हैं, पेट में ऐंठन है, ही शुड ले इन द बेड फॉर ए फ्यू ईयर्स। भाई ही शुड ले का मतलब होता है लगा देना, ले द बेड, बिस्तर लगा देना, लिटा देना। उसे लिटा दिया जाए बेड में, नहीं, ही शुड लाई, वो लेटे रहे बेड में, लाए पढ़ना, लेटना। क्लियर। तो आपको यूज़ क्या करना है, लाए करना है। और अभी भी कोई डाउट है तो पीछे जो मैंने सारी फॉर्म्स बताई थी उसको वो रिपीट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो वहाँ डिटेल में मैंने लाई ली क्या है, कहाँ यूज़ करना है, क्या फॉर्म्स है इनकी, वो बताई थी आपको, वहाँ से आप देख लें। ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मैरिट। कि वो तो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। ओके, कहीं यूनिवर्सिटी आ जाए उससे पहले सबसे पहले तो आर्टिकल को चेक कर ले, ए एन क्या आता है, ए आता है, आ यूनिवर्सिटी तो सही है, कोई एरर नहीं है इस सेक्शन में। बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उसके 3 बेटे, नाइदर हैज़ एनी मैरिट। अच्छा, नाइदर का यूज़ बताइए। देखिए नाइदर के साथ सिंगुलर जो वर्ब है वो आती है, तो नाइदर हैज़ बिल्कुल ठीक है, नाइदर हैज़ एनी मैरिट, ओके, नो प्रॉब्लम। नाइदर को देखें, बट ऑफ हिज 3 सन्स, कोई गलती नहीं है, यानी कहीं कोई एरर नज़र नहीं आ रही। ओके, लेकिन जरा इस 3 सन्स पे गौर करें, 3 बेटे, और नाइदर पे गौर करें। जब भी कहीं नाइदर आता है, नाइदर यूज़ होता है टू के लिए, फॉर टू, दो के लिए नाइदर का हमें यूज़ करना है। क्लियर। तो यहाँ जो नाइदर है, नाइदर नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका नन। 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 के लिए आप नन का यूज़ कीजिए। तो ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नन हैज़ एनी मैरिट। तो उसके 3 बेटे हैं, उनमें कोई मैरिट नहीं है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, सत्य को जानने के बाद, दे टुक द राइट डिसीजन, उन्होंने सही निश्चय किया, निर्णय लिया, इन द मैटर, इस मैटर में। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ट्रूथ पे जरा गौर करें भाई, ट्रूथ से पहले द क्यों नहीं आ रहा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ओके, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इससे पहले द का यूज़ हम करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है ट्रूथ से पहले, पता हो आपको तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इट इज़ टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इट इज़ टाइम। भाई जब ये एक्सप्रेशन आता है, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात, इम्पॉर्टेंट रूल, जहाँ भी एक्सप्रेशन आए इट इज़ टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट आए, उसके बाद जो वर्ब आती है वो आती है पास्ट। क्लियर। तो यहाँ जो एरर दिखी वो दिखी आपको, इट इज़ टाइम यू डिसाइड नहीं आएगा, यू डिसाइडेड, या इट इज़ हाई टाइम। इट इज़ टाइम की जगह इट इज़ हाई टाइम, बिल्कुल उचित समय है कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। तो जो वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस यहाँ आएगा, पास्ट में वर्ब आपको यहाँ रखनी है। बात समझ गए। इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखें, नोट कर लिया करें जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स आपको मिले। He who has suffered the most for the cause, let him speak. कि he who has suffered the most of the cause, okay, let him speak, उसको बोलने दो। नो एरर, देखिए फर्स्ट दोनों सेक्शन में कहीं कोई एरर नहीं दिखी, नज़र गई मेरी लेट हिम स्पीक। लेट हिम स्पीक नहीं बल्कि यूज़ करना है शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड टू स्पीक। ओके, पैसिव फॉर्म। लेट हिम स्पीक नहीं, ही शुड बी स्पीक, ही शुड बी अलाउड स्पीक। बात समझे।
क्योंकि लेट हैज़ की कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती। और आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 80 पे, अ कप ऑफ कॉफ़ी इज़ एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पे गौर करें, अगर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो आई ई की स्पेलिंग में कई बार गलती होती है। टू स्मोक्ड सालमन, स्मोक्ड सालमन के लिए कप ऑफ कॉफ़ी जो है वो क्या है, एक एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट है। भाई बात कॉम्प्लीमेंट की हो रही है तो कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, और अगर इसकी स्पेलिंग हो जाए COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट तो होता है शुभकामना। चूँकि पूरक की बात हो रही है तो बिल्कुल पूरक ही है, स्पेलिंग तो सही दे रखी है। तो अ कप ऑफ कॉफ़ी इट मीन्स, सेंटेंस पे जाइए आप, नो एरर की तरफ, इसमें कोई एरर आपको यहाँ नहीं दिखी। ओके, डी वाला पोर्शन आपका, फोर्थ पोर्शन आपका ठीक हो गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो 30 क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में सॉल्व किए, और अगर और आगे बढ़ेंगे 50 करेंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए कर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल बाकी के 30-40 जितने भी होंगे वो डिस्कस करेंगे। लेक्चर कैसा लगा, आपका स्कोर क्या रहा, वो ऑनेस्टली एक कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश एप्लीकेशन आपको आपने इंस्टॉल नहीं किया है, उसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। उस पर भी आपको बहुत सारे MCQs जो है वो मिलने वाले हैं, ओके, प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।